क्या होगा जब एक ऐसा सच सामने आए जो रिश्तों की पूरी नींव हिला दे? जब नफरत की जगह प्यार और धोखे की जगह बलिदान छुपा हो। आज की इस कहानी में आपको मिलेगा प्यार, दर्द, पछतावा और एक ऐसा सच जो हर किसी को अंदर तक झकझोर देगा। इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखिए। सूरज काव्या और आरव को अपने पास बुलाता है। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही होती है, जैसे वह किसी बहुत बड़े राज का बोझ उठाए हुए हो। उसकी आवाज कांप रही होती है, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर वह सच बताना शुरू करता है। वह कहता है, जो तुम दोनों अब तक जानते आए हो वो सब झूठ है। यह सुनते ही काव्या और आरव चौंक जाते हैं। सूरज आगे कहता है, ईशा और आकाश की कभी असली शादी हुई ही नहीं थी। उस दिन जो मंडप सजा था उसमें असल में तुम्हारी और ईशा की शादी हुई थी। आरव यह सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि उस वक्त वह होश में नहीं था। इसलिए उसे उस पल की कोई याद ही नहीं। सूरज बताता है, तुम और ईशा ही असली पति पत्नी हो, और आकाश और ईशा सिर्फ दुनिया के सामने शादीशुदा होने का दिखावा कर रहे थे। यह सुनकर माहौल पूरी तरह सन्न हो जाता है। हर किसी की आंखों में हैरानी और दर्द साफ नजर आता है, लेकिन असली झटका अभी बाकी होता है। सूरज धीरे धीरे उस सच्चाई को खोलता है जो सबसे ज्यादा दर्दनाक होती है। वह बताता है कि ईशा यह सब मजबूरी में कर रही थी, क्योंकि उसकी माँ कावेरी गुलाब सिंह के कब्जे में है। अपनी माँ की जान बचाने के लिए ईशा ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। उसने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया और एक झूठी शादी का नाटक करते हुए हर दिन घुट घुट कर जीती रही। यह सब सुनते ही सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि जिस लड़की से वह नफरत करता रहा वही उसके लिए सबसे बड़ा बलिदान दे रही थी। वह अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। तभी काव्या आगे बढ़कर उसे समझाती है, तुम्हें पता भी है सूरज, तुम्हारे आईएएस बनने के पीछे किसका हाथ है? ईशा ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं सहा। उसने अपने सपनों को छोड़ा, अपनी खुशियों को कुर्बान किया, और तुम उसी से नफरत करते रहे। काव्या की बात सुनकर सूरज के दिल पर जैसे हजारों वार होते हैं। उसे अपनी हर गलती याद आने लगती है। हर वो पल जब उसने ईशा को गलत समझा, उसे ठुकराया, उसे तकलीफ दी। तभी बंटी का सच भी सामने आता है। बंटी जो हमेशा से ईशा के लिए खड़ा रहा, जिसने बार बार सूरज को समझाने की कोशिश की, भैया ईशा भाभी को मत सताओ, वो गलत नहीं है। लेकिन सूरज ने कभी उसकी एक नहीं सुनी। अब बंटी की हर बात सूरज के कानों में गूंजने लगती है। सूरज पछतावे में डूब जाता है। उसे महसूस होता है कि उसने अनजाने में कितना बड़ा गुनाह कर दिया। उसने उस इंसान को सबसे ज्यादा दर्द दिया, जिसने उसे सबसे ज्यादा प्यार किया। कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए सूरज आरव से कहता है, चलो मेरे घर चलते हैं। उसकी आवाज में अब एक अपनापन और पछतावा दोनों साफ झलकते हैं। आरव पहले मना कर देता है, नहीं, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। लेकिन सूरज फिर से प्यार से कहता है, मुझे पता है आप अपना ख्याल रख सकते हैं, लेकिन प्लीज हमारे साथ चलिए। हमें सच में बहुत खुशी होगी। उसकी आंखों में सच्चाई देखकर आखिरकार आरव मान जाता है। इसके बाद काव्या धीरे धीरे सारी सच्चाई विस्तार से बताती है। कैसे ईशा ने हर दर्द सहा, कैसे उसने अपनी माँ को बचाने के लिए खुद को झूठ में कैद कर लिया, और कैसे उसने सूरज की सफलता के लिए हर कदम पर खुद को कुर्बान किया। अब सबके सामने सच्चाई साफ हो चुकी है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। क्या सूरज अपने किए की माफी पा सकेगा? क्या ईशा उसे फिर से अपना पाएगी? क्या इतने दर्द के बाद उनका रिश्ता फिर से जुड़ पाएगा? अगर आप भी चाहते हैं कि ईशा और सूरज एक हो जाएं, तो कमेंट में रेड हार्ट जरूर भेजें। और ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।